नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्कीना फासो जैसे गरीब और खुश्क मुल्क में, जहां बारिश को लोग किसी मौजज़े से कम नहीं समझते, जहां लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, वहां के सदर इब्राहिम तरावरे ने लाखों गैलन पानी ज़मीन के नीचे क्यों दफन किया? क्या ये कोई पानी ज़ाया करने का मंसूबा है, या फिर वो इनकलाबी कदम जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरान कर दिया है? आज की वीडियो में हम आपको इसी हैरत अंगेज मंसूबे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बर्कीना फासो जैसे गरीब और खुश्क मुल्क में, जहां बारिश को लोग किसी मौजज़े से कम नहीं समझते, जहां लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, वहां के सदर इब्राहिम तरावरे ने लाखों गैलन पानी ज़मीन के नीचे क्यों दफन किया? क्या ये कोई पानी ज़ाया करने का मंसूबा है, या फिर वो इनकलाबी कदम जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को हैरान कर दिया है? आज की वीडियो में हम आपको यही हैरत अंगेज मशरूआ का किस्सा सुनाएंगे। तो दोस्तों, जब हम बर्कीना फासो को नक्शे पर देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये ऐसा मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा सहरा और खुश्क ज़मीन पर मुश्तमिल है। यहाँ बारिश का आना किसी खुशबख्ती से कम समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक पूरे साल में औसतन सिर्फ 700 से 800 मिलीमीटर बारिश होती है, और कुछ इलाकों में तो ये इससे भी कम है। अब आप खुद सोचें, जब खेतों को माइल मही पानी मिले, जानवर प्यासे लड़ने लगें, शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो, तो ज़िंदगी कितनी सख्त हो जाती है। गर्मी ऐसी है कि यहाँ दर्जा हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। ऐसे में अगर पानी ज़मीन की सतह पर धांच चंद ही लम्हों में बुखारात बनाकर गायब हो जाता है, यानी जितना पानी भी ज़ख़ीरा हो वो ज़्यादा देर महफूज नहीं रह सकता। यही वजह थी कि इब्राहिम तरावरी ने सोचा कि अगर पानी को ज़िंदा रखना है, आने वाली नस्लों के लिए महफूज करना है, तो इसको ज़मीन के अंदर महफूज करना होगा, जहाँ सूरज की गर्मी और खुश्क हवाओं का कोई असर न पहुँचे। माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर सिर्फ बारिश पर इन्हिसार किया गया तो ये मुल्क आने वाले सालों में मुकम्मल तौर पर खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। यही खतरा भांपते हुए इब्राहिम तरावरी ने बड़ा मंसूबा बनाया कि पानी ज़ाया होने से बचाया जाए और मुल्क के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले माहिरीन की रिसर्च और वार्निंग्स पर ध्यान दिया। माहिरीन का कहना था कि अगर महदूद बारिश के ज़ख़ीरे और ज़ेरे ज़मीन पानी पर ही निसार किया गया तो ज़्यादा देर तक मुल्क की ज़रूरत पूरी होना मुमकिन नहीं। अगर पानी ऐसी रफ्तार से इस्तेमाल होता रहा तो आइंदा बरसों में खेत सूख जाएंगे, शहरों में पीने के लिए पानी बाकी नहीं रहेगा, लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। यही वक्त था जब तरारों ने ऐलान किया कि वो बर्कीना फासो के पानी के मसले को सिर्फ चंद साल के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए हल करना चाहते हैं। इनका दद्दा यह था कि सिर्फ सतह पर महफूज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको ज़ेरे ज़मीन दफन करके ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो सख्त गर्मी, खुश्क साली और बुखारात से महफूज रहे। इसीलिए उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की इंजीनियर्स के साथ मिलकर एक हिकमत अमली बनाई। तरारों ने कौम को ये पैगाम दिया कि अगर हम आज कुर्बानी नहीं देंगी तो कल हमारी आने वाली नस्लें प्यास से मर जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपने मंसूबों को सिर्फ वक्ती आसानी समझने के बजाय कौमी बका की जंग करार दिया, और यही जंग बर्कीना फासो के लिए नई उम्मीद की सूरज बनी। इब्राहिम तरावरी ने सबसे पहले डैम्स पर तवज्जो दी। बर्कीना फासो में सदियों से बारिश का पानी रेत में जज्ब हो जाता या सैलाब बनकर ज़ाया हो जाता, मगर इस रात तरारों ने फैसला किया कि बारिश के हर एक कतरे को इकट्ठा किया जाए। मुल्क भर छोटे बड़े डैम्स बनाए गए ताकि बारिश और सैलाबी पानी रोकी जाए और बाद में इस्तेमाल के काबिल हो जाए। ये डैम्स सिर्फ पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नहीं बल्कि ज़रूरी ज़रूरियात के लिए भी बनाए गए। किसान जो बारिश के इंतजार में अपनी फसलें तबाह कर लेते थे, अब उन्हें डैम से पानी मिलने लगा, खेत सरसब्ज हुए, फसलों में इजाफा हुआ और देही इलाके तरक्की करने लगे। हैरत की बात यह है कि इब्राहिम तरावरे ने सिर्फ छोटे डैम्स पर ही इन्हिसार नहीं किया, बल्कि बड़े डैम्स भी बनाए जो मिलियन अफराद के लिए फ़ायदेमंद थे। इन मंसूबों के तहत सिर्फ पानी ज़ख़ीरा ही नहीं किया जा रहा था, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी भी रिचार्ज हो रहा था कि आने वाले दिनों में बहरान कम किया जा सके। यूं ये डैम्स बर्कीना फासो के लिए ज़िंदगी की सांस साबित हुए। इब्राहिम तरावरी की नज़र सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने ज़ेरे ज़मीन मौजूद इस खजाने की तरफ भी कदम रखा जिसे आक्वाफर्त्या या हज़ारों पुराना फॉसिल वाटर कहा जाता है। ये पानी इस दौर का है जब ये इलाका हरा और सरसब्ज था। ये पानी कुदरती का होने की चीज़ है, क्योंकि ये दोबारा पैदा नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अपनी कारोबारी जमा पूंजी को ख़त्म करता रहे मगर नई आमदनी ना हो। अगर ये ख़त्म हो गई तो कल लालेने को साथ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इब्राहिम तरावरी ने यह खूब समझ लिया। वो कभी भी ज़ेरे ज़मीन पानी अवामी ज़रूरत के लिए अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं करने देते। उन्होंने ऐलान किया कि यह पानी कौमी अमानत है और इसका हर कतरा हमेशा सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। ये वाहिद ज़रिया कि पानी सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि ख़तरा भी है कि कहीं ये हमेशा के लिए ख़त्म न हो जाए। इब्राहिम तरावरी की सोच ने उन्हें एक और मंसूबे की तरफ माइल किया। बर्कीना फासो के पास समंदर तो नहीं है, मगर ये मुल्क ऐसे अफ्रीकी रियासतों के साथ वाक़े है जैसे गिनी या आइवरी कोस्ट, जिसके पास साहिलें मौजूद हैं। इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर समंदरी पानी डिसैलिनेशन के जरिए साफ करना है। ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए खारा पानी पीने के काबिल हो जाता है। यह आसान नहीं, बड़े बड़े प्लांट्स की ज़रूरत होती है जिनके जरिए पानी से नमक वगैरह अलहदा की जाती हैं। इब्राहिम तरावरी ने यह फैसला किया कि बहुत खर्च है मगर कौम की बका के लिए ये ज़रूरी है। इस तरह ये मुल्क इन अफ्रीकी रियासतों में शामिल हो जाएगा जो पहली बार समंदर का पानी अंदरूने मुल्क इस्तेमाल करेंगे। यही वजह है कि यह फैसला पूरी दुनिया में हैरानी का सबब बना कि एक गैर साहिली मुल्क भी समंदर से अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है।
अब आते हैं इब्राहिम तरावरे के सबसे अहम मंसूबे की तरफ, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। वो है ज़ेरे ज़मीन दरिया। ये पाइपों का नेटवर्क है जिसे इनविजिबल रिवर कहते हैं, क्योंकि नजर नहीं आता, बल्कि हजारों मील लंबे पाइप नेटवर्क की सूरत में पानी पूरी मुल्क को मुहैया कर रहा है। ये सब मंसूबे इस बात का सबूत हैं कि इब्राहिम तरावरे की सोच सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए है। उन्होंने कौम को पैगाम दिया कि पानी पर कंट्रोल ही मुल्क की हकीकी आज़ादी है और पानी ही जिंदगी का बुनियादी जरिया है। नाजरीन, इब्राहिम तरावरे के ये मंसूबे सिर्फ पानी ज़ख़ीरा करने की कोशिश नहीं बल्कि एक ऐसी इनकलाबी हिकमत अमली हैं जिन्होंने बर्किना फासो को बका की एक नई राह दिखाई है। डैम्स, ज़ेरे ज़मीन पानी की हिफाजत, समंदर के खारे पानी को मीठा बनाना और इनविजिबल रिवर जैसे ख्वाब, ये सब साबित करते हैं कि अगर क़यादत, नियत और विजन के साथ आगे बढ़े तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या ये मंसूबे वाकई बर्किना फासो को हमेशा के लिए प्यास से निजात दिला पाएंगे या फिर ये ख्वाब भी वक्त की धूल में गुम हो जाएगा। एक बात तय है, तरावरे ने पानी को सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि कौम की बका का हथियार बना दिया है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ये इनकलाबी कदम तारीख बदलने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद हैरत अंगेज हक़ाइक़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।